दिए तूफान में भी जलते हैं जिनके इरादे फौलाद के हो। रीवा की एक बेटी ने इस कहावत को सच कर दिया है। रीवा की बेटी ने संघर्ष, मेहनत और हौसले की ऐसी मिसाल पेश की है जो आज तमाम मध्य प्रदेश वासियों समेत देश के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। बेहद गरीबी और जिंदगी की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए 23 साल की कल्पना ने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। जरा ध्यान से देखिए मध्य प्रदेश के रीवा की इस होनहार बेटी को। रीवा से करीब 10 किलोमीटर दूर बहुरी बांध गांव की रहने वाली कल्पना का चयन भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ है। अब वो ट्रेन की कमान संभालेंगी। लेकिन कल्पना की जिंदगी बचपन से ही चुनौतियों से भरी थी। साल 2003 में जन्म के तुरंत बाद मां का निधन हो गया, जिसके बाद उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। दादी ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। कल्पना को कभी किसी मां की उम्मीद खोने नहीं दी। लेकिन कल्पना की जिंदगी में मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2024 में ट्रेनिंग ऑफिसर की परीक्षा से 2 दिन पहले उसके पिता को करंट लगा और उनकी भी मौत हो गई। इस दुखद घटना के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाई, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। पिता के निधन के बाद कल्पना ने लाइब्रेरी में काम करते हुए अपनी पढ़ाई और उसकी तैयारी करी। इस कठिन दौर में परिवार ने काफी साथ दिया, जिसके बाद रीवा ने सरकारी ITI में पढ़ाई के दौरान ट्रेनिंग ऑफिसर नरेंद्र द्विवेदी का मार्गदर्शन मिला। और आज लगातार मेहनत और समर्पण का नतीजा है कि साल 2024 में भरे गए फॉर्म के आधार पर और जितनी भी चयन प्रक्रिया होती है उसको कल्पना ने सफलतापूर्वक पार किया और अब उसका चयन बिलासपुर रेलवे डिवीजन के असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ है। अब उन्हें ऑफर लेटर भी मिल चुका है। आपको बता दें, अपनी सफलता पर कल्पना क्या कहती है। उन्हें बेहद खुशी है, लेकिन अगर उनके पिता आज जिंदा होते तो ये खुशी कई गुना बढ़ जाती। अपने माता पिता दोनों को खोने के बाद जिंदगी में ये मुकाम हासिल कर पाना कल्पना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वो कहती है कि जब उनके पिता उसे ट्रेन चलाते हुए देखते तो उन्हें बेहद खुशी होती। कल्पना प्रजापति की ये कहानी कहीं ना कहीं बताती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, इरादे अगर मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। जाते जाते रीवा की बेटी ने क्या कहा, सुनते जाइए। मेरा बिलासपुर डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ है, जहां मेरी ज्वाइनिंग 18/6/2026 को है। इसके लिए मैंने 2024 में फॉर्म भरा था, जिसे लास्ट 2024 में मेरा CVT 1 हुआ। उसको क्वालिफाई करने के बाद उसमें 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसको निकालने के बाद CVT 2 हुआ मेरा। CVT 2 में 2 पेपर होता है, एक टेक्निकल होता है और एक मेरिट लेवल का होता है। उसको क्रॉस करने के बाद मैंने साइको निकाला 2025 में, और उसके बाद मेन मेरिट लिस्ट आई, और फिर लास्ट मार्च 2026 में DV मेडिकल हुआ और अप्रैल 2026 में मेरा रिजल्ट आया। हाँ, 2024 में 2 अक्टूबर 2024 को मेरे पिताजी करंट लगने से मृत्यु हो गई। तो उससे पहले मैं पहले भी फॉर्म अप्लाई करती थी, तो मैंने TO का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। तो मेरा 4 अक्टूबर को TO का पेपर था, लेकिन 2 तारीख को 2 दिन पहले ही मेरे पिताजी की डेथ हो गई, जिसके कारण से मैं चयनित हो ही नहीं पाई। गांव का नाम क्या है आपका? मेरा गांव का नाम ग्राम पोस्ट बहुरी बांध। परिवार में कौन कौन? परिवार में जैसे परम से मम्मी की डेथ हो गई थी, तो पापा जी की दूसरी शादी हुई। फिर उसमें दूसरी मम्मी की 2 लड़के और 1 लड़की थे, और हमारी जॉइंट फैमिली थी, 2 चाचा 2 चाची और दादी भी है। तो उनका बहुत सहयोग रहा है हमारे लिए, है ना। सुबह से शाम तक वहीं लाइब्रेरी में भी कुछ दिनों के लिए मैंने ज्वाइन किया हुआ था। फिर हो गया, खाना पीना का कोई दबाव नहीं दिया जाता था। पढ़ाई के लिए सब लोगों ने सपोर्ट किया और आज फाइनल सिलेक्शन हो गया।